हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर 1 समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पाठ पढ़ने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, प्रकाश की हम परिभाषा कैसे देंगे ये हम बताने वाले हैं। वह विकिरण जो हमारे आँखों को संवेदित करता हो, यानी वह विकिरण जो हमारे आँखों को संवेदित करता हो, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई लॉन्ग देना चाहें तो यहाँ बोल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत, यानी लाइट सोर्सेस। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे आदि, कृत्रिम स्रोतों, मानव निर्मित जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। इनके आधार पर प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अब वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, यानी लुमिनस सोर्सेस। दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत, यानी नॉन लुमिनस सोर्सेस। अब हम देखेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है। प्रकाश हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। अब देखेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। सूर्य को ले लेते हैं। सूर्य यानी कि ये अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि दूसरे से नहीं मांगता है, इसलिए हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश के परावर्तित प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण चंद्रमा। जैसे हम चंद्रमा को ले लेते हैं, ये चंद्रमा है, ये सूर्य से जो प्रकाश आती है तो ये रिफ्लेक्ट होकर तब हमारी आंखों पे आती है, यानी कि चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोत की वस्तुओं से प्रकाश लेता है। अब अगला, तो दोस्तों अब हम प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश का पहला गुण होता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती, यानी कि जो प्रकाश आता है ये अदृश्य होता है, किसी ने भी प्रकाश को देखा नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती, यानी कि जो मार्कर है ये आपको प्रकाश की उपस्थिति में से दिखाई दे रहा है, आपको प्रकाश नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन क्या है? गमन यानी प्रकाश सिर्फ एक सरल रेखा में चलता है, यानी कि एक सीधी रेखा में। प्रकाश तीसरा है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ संचरण का भी अर्थ गमन ही है, यानी कि चलना। प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी माध्यम बिना माध्यम की वो गति करता है। चौथा, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है, यानी कि जो सूर्य से प्रकाश आती है, यानी श्वेत प्रकाश, इसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कि 4000। ये एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या मात्रक है? तरंग दैर्घ्य यानी कि वो कितनी दूर तक जा रही है। अब पांचवा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में गमन करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों आपको हम विद्युत धारा चैप्टर जब पढ़ चलेगा उसमें मैं पढ़ा दूंगा। छठवां, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, यानी कि जो शीशा होता है, एक दर्पण होता है, उसके एक तरफ जब हम पॉलिश कर देते हैं तो वहां से वो परावर्तित होता है, यानी कि वो चमकदार पृष्ठ होता है। आठवां, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि अगर किलोमीटर बदलें तो हमने कक्षा 6 में पढ़ा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 3 लाख किलोमीटर से प्रकाश की वो होती है, प्रकाश का वेग होता है किलोमीटर प्रति सेकंड। आप कक्षा 6 का मैथ खोलेंगे तो पहले ही पाठ में लिखा हुआ है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, इसे आप पढ़ सकते हैं। आठवां, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। इसी में आप एक और लिख लीजिएगा,
विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, परंतु निर्वात में चाल 3 × 10 यहाँ पे 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अब हम करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पारदर्शी किसी चिकने सतह पर टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि वह किसी माध्यम में लौट जाती है। तो अब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि अगर हम इसके एकदम लंबवत एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, ये हो गई हमारी लंबवत किरण आपतित करते हैं, तो यहाँ ये 90 अंश का कोण बनाता है, और यदि अगर 90 अंश का कोण बनाता है आपतित होने पे, तो यह उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी कि इसी पे आपतित भी है, इसी पे परावर्तित भी है, तो हम इसे दोनों का नाम नहीं देते हैं, इसे हम अभिलंब नाम दे देते हैं। यह अभिलंब है। और यदि प्रकाश की किरण तिरछे पे आती है, तो ये जिस डिग्री के अंश पे, यानी कि जिस कोण पे आई है, अभिलंब से जितने कोण पर झुकी है, अभिलंब से उतने ही कोण पर झुक के ये परावर्तन कोण भी हो जाती है। यानी कि मान लिया ये 30 अंश है, तो ये भी 30 अंश ही होगी। ये है हमारा आपतन बिंदु, जहां से हम आपतन और परावर्तन करते हैं। ये आपतन बिंदु है, इसे हम आपतन परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कोण आर। इसे हम कोण आई कहते हैं, यानी आपतन कोण। यह है हमारा परावर्तित किरण, यह है हमारा आपतित किरण। तो अब हम बढ़ते हैं, नहीं, अब हम प्रकाश के, यह है हमारा परावर्तक पृष्ठ, और यह है हमारा कलाई किया हुआ, यानी कि पेंट पृष्ठ, जिसे हम पेंट कहते हैं। तो अब हम परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। जैसा पहला है हमारा नियमित परावर्तन, दूसरा है हमारा अनियमित परावर्तन। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं या समझ ही गए होंगे, ये कलाई किया हुआ पृष्ठ है, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। और नियमित परावर्तन में ये हमें सिर्फ समतल पृष्ठ पर ही देखने को मिलता है। और नियमित परावर्तन में आपतित किरण भी समांतर ही होती हैं आपस में, और परावर्तित किरण भी समांतर ही होती हैं, जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं। अब देखते हैं अनियमित परावर्तन। तो यहाँ पर अनियमित परावर्तन हुआ है। अनियमित परावर्तन हमेशा ही हमें समतल दर्पण पे हमें देखने को नहीं मिलता है, यह हमें जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी पृष्ठ पर ही देखने को मिलता है। तो इस पे आपतित किरण तो समांतर होती ही है, लेकिन परावर्तित किरण समांतर नहीं होती। ये देखिए ऐसे ही चली गई है, और ये थोड़ा ऐसे गई है, और ये थोड़ा मुड़ के गई है, इसलिए यह समांतर नहीं है, इसलिए इसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोली दर्पण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।